हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकेम। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर के पीवाईक्यूज के बारे में। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आध ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो यार, हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसे करने के लिए तुम्हें पूरा वीडियो पुराना वाला देखना पड़ेगा और उसे देख के ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करना रादर देन आंसर पे। हम लोगों का फोकस हमेशा आंसर निकालने पे होता है रादर देन अप्रोच पे। तो मैं क्वेश्चन करने के टैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट तो होने वाले हैं नहीं यार, है ना। नया क्वेश्चन आएगा तो नया क्वेश्चन के लिए नई अप्रोच चाहिए होती है। वो अप्रोच कैसे आएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। और तुम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ये मैं मान लेता हूँ, है ना। और हम ज़्यादातर लोग आईआईटी में सेलेक्ट होके आएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है और विशेष भी तुम्हारे साथ है। चलो हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार, अगर क्वेश्चन तुम्हें छोटा दिख रहा हो ना, तो उसके लिए क्या करो कि प्रिंट आउट लेके बैठो पहले से, या मोबाइल में डाउनलोड करके बैठो या लैपटॉप में, तो जिससे क्वेश्चन को ज़्यादा गौर से ना पढ़ना पड़े। मैं पढ़ देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 इज। अब C4H6 है यार, C4H6 के लिए डीबी कितनी आ गई। डीबी का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो C की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1, H की वैल्यू हो गई 6/2। तो ये आ गई 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ गई। अब साइक्लिक आइसोमर बनाने तो 3 मेंबर की रिंग से शुरू करेंगे। तो आइसोमरिज्म वाली सवाल है यार, देख लो आसानी से। 3 मेंबर की रिंग से शुरू किया, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 हो गया। एक ये बन गया, 4 हो गया। और एक जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, कमेंट करके बताना कितने लोगों ने ये वाला भी बना पाया, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो आंसर इसका 5 आएगा। सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मोल ऑफ ए सिमेट्रिकल एल्कीन। ध्यान देने वाली बात है क्या कि एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है। ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड। 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड दे रहा है, एल्डिहाइड के 2 मोल आ रहे हैं। हैविंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44। तो देखो 44 अगर एल्डिहाइड का मास है तो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O तो जरूरी होगा। C डबल बॉन्ड O का अगर इसका 44 यूनिट मास है ना, तो C डबल बॉन्ड O कितना हो गया? C डबल बॉन्ड हो गया 12 प्लस 16 यानी कि 28। तो यही हो गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दें 28 को तो बचता है 16। 16 का मतलब होता है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। CH4 यूनिट चाहिए हमें, मतलब इसे अलग अलग लिखो, CH4 तो नहीं बनाओगे ना। तो C और 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन चाहिए तो हम एक हाइड्रोजन तो इधर लगा दें, क्योंकि एल्डिहाइड बनाना है CHO में। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? CH3 बच रहा है। ठीक, एल्डिहाइड तो पहले CHO ही ले लेते तो 29 माइनस कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो अब ये किसकी ओजोनोलिसिस से बना होगा? तो बैक ट्रेस कैसे करता है? बैक ट्रेस करने का तरीका क्या होता है कि दोनों को मिला के वेल्डिंग कर देते हैं, जो तुम अभी तक करते आए हो कोचिंग्स में। ऐसे जोड़ के ऑक्सीजन को निकाल दो। ये रिएक्शन एक्चुअली कभी नहीं होगी, है ना, लेकिन हम क्योंकि इसे बैक ट्रेस कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? दिस इज कॉल्ड रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। हम बैक ट्रेस कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 ब्यूटीन। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आना चाहिए सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल फॉर द मोनोकोऑर्डिनेशन ऑफ द कंपाउंड दिस। तो कंपाउंड क्या है हमें दिया हुआ है, जरा बना लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, हमें ये कंपाउंड दिया गया। तो इसमें हमें मोनोक्लोरिनेशन करवाना है और कितने
आइसोमर बनना है इंक्लूडिंग स्टीरियो, ये चेक करना है। तो देखना जरा, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन मैं लगा ही देता हूँ तुम्हारे लिए, तो ये कायरल हो गया, तो इससे दो बनेंगे आर और एस मिरर इमेजेस। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, तो इसमें दो कायरल कार्बन होगा, दो कायरल कार्बन हुए तो यानी कितने बनेंगे, 4, 2⁻², यानी कि 4 बन जाएंगे, है कि नहीं, सिंपल बात है। अगर हम क्लोरीन यहाँ पे लगा दें तो कोई कायरल नहीं, तो 1 बना। और राइट में लेफ्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, केवल नीचे जाएंगे और यहाँ पे Cl लगा देंगे, तो इसमें भी कोई कायरल नहीं, तो 1 बना। तो टोटल कितने बन गए, 4, 2 6 और 2 8 बन गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है, फटाफट करते हैं। बड़े सवाल आएंगे अभी, जो 2020 के बाद वाले, जो 17 के बाद वाले सवाल है वो बड़े। अभी तो ये हम लोग 2010-11 के कर रहे हैं, तो छोटे छोटे हैं। कह रहा ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड यानी क्या दे रहा है, SCHO। SCHO देने के लिए क्या होगा कि कुछ इस तरह का कंपाउंड होना जरूरी है, आगे कुछ भी हो। दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, क्या है ये, क्या है, विनाइलिक, ये क्या है, विनाइल ग्रुप है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके, तो ये क्या बन जाएगा, विनाइल ग्रुप बन जाएगा। एसिटिनाइल नहीं बनेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता तो हम कह देते, या फॉर्मिक एसिड आता तो एसिटिनाइल ग्रुप भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 72 यूनिट्स गिव्स ओनली 1 आइसोमर ऑन मोनोक्लोरिनेटेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब 72 यूनिट मास है, दिस विल इक्वल्स टू CnH2n, क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए तो एल्केन ही चाहिए होगा, मोनोक्लोरिनेशन कराना है। तो इसमें हो गया 12n + 2n + 2 इज इक्वल्स टू 72। भाई मोलर मास निकाले, n की वैल्यू निकालने की, कौन सा चाहिए हमें, तो 14n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 70, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आ गया C5H12। अब C5H12 के जो भी आइसोमर है उनमें केवल एक बने, तो ऐसा कब बनेगा, जब वो नियोपेंटेन बना दे। क्या बना दे, नियोपेंटेन बना दे, तो इसमें सब सिमेट्रिक है, तो एक ही बन पाएगा, तो यहीं पे क्लोरीन लग पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये नियोपेंटेन है, तो आंसर B आ जाएगा। सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए आसानी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। कंप्लीट ओजोनोलिसिस कर रहे हैं इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड को लिख लेते हैं एक बारी, या दिख रहा है बताओ, लिख लें, चलो लिख लेते हैं। ये डैश पे होगा, सॉरी, तो इस कंपाउंड को हमने नोट कर लिया। और जब इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहां से, ठीक है। ओ सॉरी, एक कार्बन मैंने कम लिख रहा लगा, एक कार्बन मैंने कम लिखा यार, इसमें इसलिए गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एक CH है, फिर डबल बॉन्ड CH और CH3 है। तो अब अगर इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बन गया, CH3 CHO बन गया प्लस CHO। कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है, ठीक। प्लस इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, लेकिन नहीं, वो तो दूसरा है, ये तो दूसरा है ना ऊपर वाला, क्योंकि H और CH3 की पोजीशन अलग है, लेकिन दोनों सिमेट्रिक हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये दो बन जाएंगे। तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यानी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सिंपल सवाल, आगे बढ़ता है ना, आसानी से हो रहा है सवाल, ये तो
आसान वाले सवाल है, फटाफट कर लेते हैं ना। कर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन द फिगर। ठीक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जो स्ट्रेट चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा, तो 3 सबसे ज्यादा है। 3 वाला ऑप्शन कौन सा हमारा, 2 है और डी है, बी और डी है। अब चेन के बाद जैसे जैसे ब्रांचिंग कम होगी वैसे वैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि 1 में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है। देखो 2 में एक ही ब्रांच है, 2 में कितनी ब्रांच है, 2 में एक ही ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है ना। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3, 2 और 1 आएगा, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज the boiling point decreases. Boiling point decreases। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन विद सिल्वर पाउडर। ये तो बिल्कुल यार एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है, तो इथेन बना लेते हैं 1,1,1 यानी कि, और इसकी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगी, ब्यूटाइन बन जाएगी, और वो भी कैसी, 2 ब्यूटाइन बन जाएगी। सिंपल रिएक्शन है, तो एल्काइन वाली है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए, मतलब एडवांस लाइक सवाल ही नहीं था। ठीक, पूछ लेते हैं एडवांस में भी। और एक बात ध्यान रखना कि एडवांस में जब सरल सवाल आता है तो आदमी बुद्धि लगा के गलत कर देता है, ये ध्यान रखना है ना। सरल सवाल भी आते हैं लेकिन आदमी सोचता है कि एडवांस का सवाल है यार, लगेगा कैसे, तो बुद्धि लगा के गलत कर दो उसे, है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला कह रहा था रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड Z विद डिफरेंट हैलोजन अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो। अब देखो ये कंपाउंड जो है इसमें वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑक्सीजन के लगेंगे, यानी प्लस एम ऑक्सीजन का काउंट होगा। ठीक, CH3 माइनर डोनर होगा तो उसका कोई फर्क काउंट नहीं होगा। कौन डायरेक्ट करेगा, मेजर डायरेक्टर कौन होगा, OH। OH विल बी मेजर डायरेक्टर। तो OH अगर मेजर डायरेक्टर है तो द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप की वजह से जो कुछ हो रहा होगा। ठीक, टर्शियरी ब्यूटाइल बड़ा ग्रुप है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल के स्टेरिक इफेक्ट की वजह से जो कुछ हो रहा होगा। बोलो भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या है, बल्कि ग्रुप है तो उसका स्टेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। अब आयोडीन को कह रहा है कि आयोडीन के साथ केवल एक ही प्रोडक्ट बन पा रहा है, यानी कि आयोडीन जो लग रहा होगा वो केवल यहां लग रहा होगा। आयोडीन कहां लग रहा होगा, एक प्रोडक्ट बन पा रहा है, तो OH कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आयोडीन को यहां लगा रहा होगा। क्योंकि पैरा पे कौन आ रहा है, पैरा पे आ रहा है CH3 का स्टेरिक एंट्रेंस, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल का, और ऑर्थो पे इधर वाली पोजीशन तो ब्लॉक है, यहाँ तो अटैक हो ही नहीं सकता, बहुत भीड़ है यहाँ पे। ठीक, तो स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हैलोजन की वजह से पहला वाला काम हो रहा। दूसरे में 2 बन पा रहे हैं क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा पे 3 बना रहे हैं, और क्लोरीन छोटा है तो बीच में भी घुस जा रहा होगा, तो 3 बन रहा है, तो यानी कि स्टेरिक इफेक्ट हैलोजन का भी प्ले कर रहा है रोल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। चलो दोबारा देखते हैं। आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से वो OH और CH3 के बीच वाली जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे वो नहीं घुस पाएगा। ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से वो CH3 के पैरेलल भी नहीं खड़ा हो पाएगा नीचे ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो केवल OH के ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा, वो भी लेफ्ट वाली पे। Br2 का साइज आयोडीन से छोटा है, ये तो साइज तो हमें पता ही है, Br2 का साइज कैसा है, आयोडीन से छोटा है। और अगर आयोडीन से छोटा है तो कहाँ लगेगा भाई बताओ, ऑर्थो पे लगेगा, और कहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा OH के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं टिक करूं तो कहाँ लगेगा, यहाँ, और यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, और क्लोरीन यहाँ पे भी लग जाएगा क्योंकि क्लोरीन का खुद का साइज छोटा है, यानी कि स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हैलोजन भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसका आंसर A, B और C आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो सबका हाइड्रोजनेशन करा ही देते हैं यार इतनी देर में तुम लोग। देखो इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसके हाइड्रोजनेशन से यहाँ CH3 आ जाएगा। H और Br की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, H और Br की सेहत पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहा।
इसका हाइड्रोजनेशन कराया, तो H और Br पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। ठीक, अब इसका हाइड्रोजनेशन कराओ जरा। इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो देखो अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजनेशन कराया इसका तुमने, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C। H और Br तो वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्योंकि कायरलिटी लॉस हो गई, दो ग्रुप सेम लग गए। कौन कौन से दो ग्रुप सेम लग गए, एक ये सेम आ गया और एक ये सेम आ गया, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चली गई। इसकी सिंपल सवाल है, एडवांस का सवाल लगा रहा हम लोग। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो रहा है ना। अब इसे भी रिड्यूस कराओ, तो इसे भी रिड्यूस कराओगे तो सेम ही आएगा प्रोडक्ट, ये भी ऐसा बन जाएगा। इसमें Br इधर आ जाएगा और इस इधर आ जाएगा, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। सिंपल बात है, आसानी से हो पा रही, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही। तो आंसर इसका क्या आ गया, बी और डी आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज। अब मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग 1,4 एडिशन कराते हैं। कैसा, 1 इक्विवेलेंट लिया है तो हम इसमें कैसा एडिशन कराएंगे, 1,4 एडिशन कराएंगे। ठीक, जब 1,4 एडिशन कराएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से भेजेंगे। ठीक, या फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में भेज सकते हैं ऐसे, और ये यहाँ से H+ ले ले सीधे, तो देखो क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो 1,4 एडिशन कहते हैं, इसे डायरेक्टली वैसे जोड़ दो, प्लस वस मत बनाओ। यहाँ से HBr होगा तो इस तरह से रिएक्शन होगी, और HBr के ऐड होने से क्या होगा, 1,4 एडिशन होगा। और 1,4 एडिशन होने से ये देखो, ये कैसा है, ये 1,2 है, ये तो कैसा भी नहीं है, ये 1,4 भी नहीं है, ये भी 1,2 ही है। इनफैक्ट ये भी 1,2 है, केवल यही है जो 1,4 है। तो जो 1,4 है वही आंसर हमारा, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, डी इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो DCl ऐड करना है। तो सवाल ये है वैसे, अब इसमें DCl ऐड करना है, तो DCl ऐड होगा तो बेसिकली कार्बोकैटायन बन रहा होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा होगा और यहाँ पे CH3 आ रहा होगा, सॉरी दिख नहीं रहा, और यहाँ पे D लग गया होगा आके, तो H और D लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लगाएगा, Cl लगेगा। तो Cl जब लगेगा तो कार्बोकैटायन है तो रिंग के ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है, और D भी जब अटैच हुआ तो दो तरह से हो सकता था, एक इसका और बन सकता है आइसोमर, क्या कि H और D साथ साथ हो और CH3 और Cl हो जाए। ठीक, तो ये क्या बन जाएंगे, इसके डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स बन गए तो इनका आंसर क्या क्या आ जाएगा, देखो जरा भाई। तो CH3 सिस चाहिए, एक में CH3 सिस है, CH3 और H सिस है, CH3 और H सिस है, D और Cl सिस है। ठीक, CH3 और H सिस है, D और Cl सिस है, तो ये हो गया। और एक में Cl और D जो है वो कैसा है, CH3 और D सिस है, और H और Cl सिस है, तो ये वाला हो गया आंसर। तो आंसर A और B हो गए। इसमें देखो H और D एक तरफ आ गई तो गलती बना हुआ है, CH3 की तरफ तो Cl लगेगा ना, तो ये तो गलती हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, A B आ गया। सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस, अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा क्या। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अब देखो ये रेडिकल इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन सिंगली इधर टूट गया, ये इधर टूट गया, तो
तो यहाँ पे रेडिकल आ गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया, और ये दोनों फिर आपस में जुड़ गए तो इन्होंने ये बना दिया। देखो तो नेफ्थलीन बन गई आसानी से। तो आंसर इसका क्या आ गया? बी आ गया। सिंपल था, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इनमें। तो आगे क्या करा है? अगला क्या करा है? अगला करा है कि हाउ मेनी आइसोमेरिक ऑप्टिकली एक्टिव डाइब्रोमो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ऑन ब्रोमिनेशन ऑफ अ कंपाउंड गिवन बिलो। ये वाले सवाल बहुत आ रहे हैं, दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक, इस डंडी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। यहाँ पे CH2 है, CH2 है और CH3 है, और यहाँ पे लिया Br2H। ठीक, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पे लगाया तो क्या होगा? कायरल बनेगा। यहाँ पे कायरल बनेगा, बोलो मैं लगा के दिखाऊं कि या बना के दिखाऊं? चलो बना ही देता हूँ। तो यहाँ पे जब बनाओगे तो ये Br आ गया, Br आ गया, H आ गया, यहाँ पे C2H5 आ गया और H आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 आ गया, और इसका एक इनेंशियोमर मतलब डायस्टीरियोमर बनेगा। इसका डायस्टीरियोमर कैसा बनेगा? इसे उठा के नीचे ले आता है पहले, सॉरी इसे उठा के नीचे ले आते हैं यार, है ना। इसका डायस्टीरियोमर बना देते हैं। देखो क्योंकि रेडिकल ही आएगी रिएक्शन तो डायस्टीरियोमर बनेगा ही बनेगा। तो इसका डायस्टीरियोमर बन गया। ठीक, अब जब तुम यहाँ पे H लगाओ, Br लगाओगे, तो एक बार ये Br और ये Br कैसे होंगे? यहाँ पे जब Br लग जाएगा तो मैं इसका देखो ड्राइंग बना देता हूँ। तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, CH3 Br H। थोड़ा इसे लेफ्ट में कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा देख पाओ। देखना ब्लू प्लेन वाला बना रहा है जो अभी लिख रहा हूँ। ये CH2 है, इसके ऊपर या तो Br और H इधर आया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सिमेट्री आ गई। लेकिन अगर इसका हम दूसरा वाला बना दें वर्जन जिसमें Br किधर हो, Br राइट में हो, यहाँ CH2 हो और इसमें Br लेफ्ट में है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इससे बने दो, इससे बना एक, और इससे भी बना केवल एक, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव करेगा नहीं, केवल यही ऑप्टिकली एक्टिव रह जाएगा। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है। कैसी है? स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है? फिक्स है। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दी है हम वही मानेंगे। तो कितने बन गए टोटल बन गए, और एक Cl यहाँ लग जाएगा। तो 1 2 4 1 5, मतलब ऊपर 4 आ गए, नीचे 1 आ गया, तो टोटल कितने बन गए? 5 आया आंसर, है ना। आसानी से बना के देखोगे कागज पे तभी बन पाएगा, नहीं तो यार फिर मतलब हवा हवाई में तो सवाल नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कर रहा है अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस विच गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बनानी है। देखो यार, अब ये पहली रिएक्शन तो ये कह रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स की रिएक्शन NaOET से करा दो। तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है, इससे तो केवल बेंजीन सॉल्वेंट की तरह पड़ी रहेगी और ये एल्कीन बना देगा। तो ये तो आंसर नहीं है। सेकंड में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कह रहा है AlCl3 से। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, ये कार्बोकेटायन आएगा और कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये बेंजीन से रिएक्शन करके क्यूमीन बना देगा, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना देगा। तो ये सही हो गया। सेम काम H2SO4 भी करेगा कि ये टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बना देगा। देखो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन जो बना पा रहे हैं वो क्या करेंगे? वो क्यूमीन बना देंगे, तो ये भी बना देगा। ये क्या करेगा? BF3 और OET। तो BF3 में क्या होगा कि जब OH से रिएक्शन होगी तो OBF4 करके निकल जाएगा ये, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा ये। ठीक, ये कैसे बना देगा? ये पहले यहाँ से OBF3 माइनस बनेगा और फिर ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर वो रीअरेंज इस तरह से करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा ये वाला फिर से। तो ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ी अजीब सी है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखोगे कि OH और BF3 आपस में रिएक्शन करेंगे और OBF3 माइनस बना लेंगे और फिर वो पूरा ही निकल जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद Cl2 वाटर। तो Cl2 वाटर से जब रिएक्शन हो रही है प्रोपीन की तो हाइड्रोक्सिलेशन है, ये तो हम लोगों ने मैकेनिज्म लिख रखी। ये इधर आएगा, ये इस पे Cl पे अटैक करेगा और ये Cl इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH2 Cl। या तो साइक्लिक क्या बनाने, क्लोरीनियम आयन बनाने, साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बना ले, या फिर अब अगर हम इसे खोलना चाहें तो ये इधर से खुल जाएगी और क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये थोड़ा सा वेग लिखा हुआ है लेकिन फिर भी चलो ये आंसर मान लेते हैं क्योंकि सारे खोल के दे रखे हैं मैंने, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में खुल जाएगा, खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन अंडर द कंडीशंस गिवन गिव्स द यील्ड। तो ब्रोमिनेशन से क्या बनेगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगी बस, ठीक। एक ही जगह लगाओ, खामोखा में दोनों जगह लगाने से फायदा नहीं, लग दोनों जगह आ सकती है लेकिन एक्सेस में लिखा होगा तभी लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कोहलिक केवल से रिएक्शन कराई और पूछ रहा है क्या बनेगा। तो एल्कोहलिक केवल से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एक एच यहाँ से निकलेगा और एक एच यहाँ से निकलेगा, तो कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाएगी। देखो भाई जरा मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बी आर लगा हुआ है, CH2 CH बी आर यहाँ लगा हुआ है, तो एक एच यहाँ है एक एच यहाँ है, इससे इसे निकालो इससे इसे निकालो, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगी और ये ऑप्शन में मैं दी हुई है डी, तो डी आंसर आ गया। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहा है ना, सबसे हो रहा है ना, थक तो नहीं रहे हो। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब कह रहा फिर से पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ Br2HNu। Br2HNu से फिर से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा वो कौन सा है, वो ये वाला रेडिकल है, तो इससे ये बन जाएगी, आंसर भी आ गया, खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस इज और आर। तो Br2CCl4 ले ले या CH3 ले, दे आर द सेम। और ट्रांस पे ट्रांस एडिशन है, कैसा एडिशन है, ट्रांस एडिशन है या एंटी एडिशन है, याद आ रहा ट्रांस की जगह एंटी लिख दें, चलो। ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन कराया तो क्या बनता है, तो बनता है मीजो। अच्छा, मीजो की मिरर इमेज बनाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इन्होंने बनाई है तो एक को एम कह लो, इसकी मिरर इमेज बना के उसे एन कह देना, ठीक। इस वाली रिएक्शन में क्या इससे एल्कीन है, इस पे जब हम एडिशन कराएंगे Br2CHCl3 से तो रस्मिक मिक्सचर बनेगा, कार वाला, याद आ रहा। तो ये क्या बन गया, रस्मिक मिक्सचर बन गया, ये क्या बन गया, रस्मिक मिक्सचर बन गया। अब जरा देख लो भाई कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एम और ओ, एम और ओ में क्या है, वो तो एनेंशियोमर थोड़े डायस्टीरियोमर है, ठीक। ओ एंड पी आर आइडेंटिकल, ओ और पी आइडेंटिकल नहीं है, वो आपस में क्या है, ओ और पी क्या है आपस में, एनेंशियोमर्स हैं। ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन, ये बात सही है। एम और ओ और एन और पी डायस्टीरियोमर्स हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये सी और डी हो गया, ये डायस्टीरियोमर्स है क्योंकि एक मीजो है और एक क्या है, रेस्मिक मिक्सचर बन रहा है, तो ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर कहेंगे, ठीक। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन होगा तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन वो प्रोटोनेट नहीं होगा क्योंकि वो, हम लोग तो इसे इसी तरह से बनाते हैं ना कि प्रोटेक्शन के फॉर्मेट में, कि NH2 को हम क्या करते हैं, ACO होल ट्वाइस से ट्रीट करा के क्या बना देते हैं, NHCOAC, जिससे कि वो क्या हो, मेटा डायरेक्टिंग ना हो। लेकिन अगर केवल NH2 है तो वो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्या बना देगा, H+ से रिएक्ट करता ही क्या बना देगा, NH3+ बना देगा और NH3+ माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है।
आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 मिथाइल 2 पेंटीन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस। ठीक, तो आसानी से देख लेते हैं इसे। तो क्या कर रहा है, 3 मिथाइल पेंटुइन, 3 मिथाइल पेंटुइन है। अब HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन कराई इसकी, तो ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, 2 कायरल आ गए, 2 कायरल आ गए यानी 2⁻², यानी कितने आ गए 4। तो आंसर आ गया ए। सवाल हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन अगर बेंजीन के साथ करानी है तो अगर क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है तो वो फ्रीडेल क्राफ्ट नहीं देता, तो विनाइल क्लोराइड्स नहीं देंगे। ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है, एसाइलियम कार्बोकेटाइन, ये भी वही है, और ये विनाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन है। तो विनाइल कार्बोकेटाइन ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब विनाइल कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो क्या ही भी ऐसा करेगा, है ना। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रांस एल्कीन फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस विद। तो ट्रांस बनानी है एल्काइन से, एल्काइन से ट्रांस बनाने के लिए क्या करते हैं, बर्च रिडक्शन, Na लिक्विड अमोनिया लेते हैं, इसे हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। तो इससे ट्रांस बन जाएगा। ये क्या है, लैंडलॉर्फ कैटलिस्ट है। ये स्टीफन रिडक्शन में यूज होता है, NaBH4 तो भी आगे आएगा हम लोगों को रिडक्शन कराने के लिए। तो आंसर इसका ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद NaOH एंड Br2। तो NaOH और Br2 करेंगे तो क्या है, OH माइनस कैसा है, फिनोलेटाइन बन जाएगा। जब फिनोलेटाइन बनेगा तो ये ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा, तो ऑर्थो और पैरा वाले आंसर होंगे, देख लो, एक तो पैरा वाला होगा और एक ऑर्थो वाला होगा। ऑर्थो पैरा वाले आंसर होंगे। पैरा पे 2 ब्रोमीन तो लगेंगे नहीं, क्योंकि ब्रोमीन एक ही लग सकता, 2 नहीं लग सकते हैं, है ना। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए और सी आ गया। सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए। अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन HBr से करानी, देखो भाई, OCH3 है, HBr लिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ ले लिया। ठीक भाई, देखो कुछ गवार लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ अटैक करा देते हैं, ये गलत तरीका है ना, ये गवारियत है। तुम बताना कमेंट करके कि तुम लोग गवार हो कि नहीं। अरे ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, H+ थोड़ी अटैक करने जाता किसी को। ठीक, तो क्या बन गया इससे, और यहाँ CH3 हो गया, Br माइनस इस पर अटैक करके इसे खोल देगा, तो क्या बन गया, OH और CH3 Br बन गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, बताओ जल्दी, ढूंढ पा रहे, आंसर डी आ गया। खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो बहुत सरल, मतलब नोट्स वाला ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इसमें H+ एनहाइड्रस लिया और RCH2OH लिया, तो ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करके H+ को दिलवा देगा उधर। एनहाइड्रस कंडीशन इसलिए नहीं क्योंकि इधर खुले ना, है ना, या जो अभी कंपाउंड आगे बने वो खुले ना, तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ प्लस आ गया। ये ऑक्सीजन के बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज था। फिर यहाँ पे RCH2OH क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसे खोल देगा डबल बॉन्ड को। तो एक कार्बन से क्या लग गया, एक 2 OR लग गया, तो ये क्या बन गया, हिम एसेटल बन गया। ये क्या बन गया, एसेटल बन गया। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये तो मैंने क्लास में ही बताया था कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर और माइनर, और ये सवाल मैंने कहा था ना जो आया था। तो जब इसकी तुम मेजर प्रोडक्ट की तो मैकेनिज्म लिख लोगे, मैं यार मानता हूँ कि ये RTR है, ये RTR है, और मेजर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म लिखी जा सकती है। मेजर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म डन है ना। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसाइलडिहाइड वाला बनेगा, तो S मेजर बनेगा, तो ये तो सही है। ठीक, S मेजर बनेगा तो ये तो सही है। माइनर की मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। माइनर के लिए देखो क्या होगा, ये फिनॉक्साइड आयन होगा, यहाँ पे CH3 है। जब माइनर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे CCl2 कार्बिन होगी,
क्या होगी, CCl2 कार्बिन होगी। ये इधर आया, ये इधर आया और इसने यहाँ से अटैक कर दिया। तो देखो बना क्या, अब यहाँ के बाद कुछ नहीं हो सकता, इसके पास एसिडिक एच ही नहीं है। देखो ध्यान से, नो एसिडिक एच, तो हमने वाटर ही डालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो ये इसका जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो एरोमेटिसिटी अपनी लूज कर देगा और यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा। तो आंसर इसका जो आएगा वो Q माइनर आ जाएगा। ठीक, तो ये मैंने नोट्स में भी कहा था करने के लिए, तुम लोगों ने शायद किसी ने रिस्पॉन्स किया नहीं, फिर से देख लो, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, करने की कोशिश तो करो यार, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। तो CO2 NaCO3 से रिएक्शन करके एसिड होगा तो CO2 लिबरेट होगी, और एसिड कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तभी ये काम हो पाएगा। तो बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और ये तो सब सही है, ये सब करेंगे रिएक्शन। तो ये आंसर नहीं है, हमें नॉट बताना है ना। अरे यार डज नॉट कह रहा है ना, तो ये तो कर देंगे। कौन सा जाएगा, फिनॉल आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में बताया था कि Br2 वाटर जो है, Br2 के 3 इक्विवेलेंटली और एक्वस यानी Br2 वाटर जो लिखा हुआ है, Br2 वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2 वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो SO3 को ये ऑक्सीडाइज करके पहले क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा, और फिनॉल के बाद फिर ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो आंसर इसका क्यू आ जाएगा। तो क्या करेगा, ट्राइब्रोमो फिनॉल बना देगा। ट्राइब्रोमो फिनॉल बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग एंड मैचिंग, फटाफट मिलाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। टर्शरी हैलाइड और इससे एल्कीन बनानी, तो इससे NaOET से रिएक्शन कराएंगे। ONA से OET बनाना तो यानी विलियमसन करानी है, तो 3 नंबर से करा देंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किससे कराएंगे, और डिहाइड्रेशन नहीं, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन OMDM से कराएंगे, और एंटी मार्कोनिक ऑफ कराएंगे HBO से। ये OMDM लिखी हुई है और ये HBO लिखी हुई है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा, मिला लो भाई, इसका आंसर 2314 पहला आंसर आ गया इसका। सिंपल है बिल्कुल, देख देख के हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, सॉरी यार फोन बज गया था तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स शोन बिलो इज फास्टेस्ट व्हेन। अब देखो क्या होगा कि एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये H+ पे अटैक कर रहा होगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा होगा। जो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को फास्टेस्ट करेगा। तो अगर हम एक फिनाइल को मिथाइल से रिप्लेस कर दें तो फिनाइल तो +M लगा रहा था, मिथाइल +M तो लगाएगा नहीं, तो ये तो फास्टेस्ट नहीं कर पाएगा ना भाई। इतनी बात तो समझ में आई रही। अगर हम एक को पैरामेथॉक्सी से जोड़ दें या 2 को पैरामेथॉक्सी जोड़ें, तो पैरामेथॉक्सी जब 2 होंगे तो उनका +M इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्या, +M इफेक्ट इज मोर, so the stability of carbocation is also more. Stability of carbocation is also more. स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी कि रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इज नेसेसरी। कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बीटा नेफ्थॉल के लिए अगर डाई टेस्ट कराना है तो हमें एल्कलाइन कंडीशन चाहिए होती हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल के साथ हमें NaO चाहिए होता, तभी वो फिनॉल के साथ रिएक्शन कर पाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखने की थी। अगला क्या कह रहा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। अरे यार C4H10O यानी कि DB कितनी आ गई, सबसे पहले क्या करनी होती है, DB निकालो। DB कितनी आ गई, 0। तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा।
तो ये टर्सरी ब्यूटेनॉल है, या 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल, तो पहला वाला ठीक हो गया। ठीक, फिर कह रहा है टर्सरी ब्यूटेनॉल को 1 1 तो नहीं लिख सकते, एन ब्यूटेनॉल को 1 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। ये देखो भाई, ये तो आसान बात है, एन ब्यूटेनॉल को 1 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, तो ये सी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को हम 2 मिथाइल प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, तो ये डी लिखा हुआ है। तो ए सी डी आंसर आ गया। ठीक, क्लियर बात है, आगे बढ़ता है। अब क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होंगे, थोड़े से देखने पड़ेंगे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, PBr3 ET2O NaI Me2CO और NaNN3 और DMF, तो ये DMF है, तो यहाँ पे SN2 हो रही है। इसकी SN2 हुई होगी तो ऊपर I लगा होगा, I ने 3 को हटाया होगा, तो देखना जरा क्या बनाएंगे इससे। इससे प्रिकर्सर बना रहा है इसका कि ये किससे बना होगा, ये बना होगा यहाँ पे I जो होगा वो ऊपर होगा, और Me को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो Me तो ऊपर ही रहेगा। ठीक, ठीक है। अब I ऊपर आ गया, Me ऐसा आ गया। अब I ऊपर रहा और I को हटाया होगा, I ने हटाया होगा Br को, तो Br नीचे रहा होगा। ये किससे बना होगा, Br नीचे रहा होगा, क्योंकि PBr3 की रिएक्शन, तो Br नीचे रहा होगा। भाई SN2 हो रही है, ध्यान से देखते रहो बस। और Brx को यानी OH को हटा के आया होगा, तो वो भी SN2 करके आया होगा। तो ये कैसे बना होगा, ये OH कहाँ रहा होगा, OH ऊपर रहा होगा। OH ऊपर रहा होगा। ठीक, तो OH ऊपर वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, OH ऊपर वाला ऑप्शन केवल कौन सा हमारा, बी है, जो सिमेट्रिकली सही आ रहा। बाकी अगर हम इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, तो जैसे उसे नीचे कर दिया ना कार्बन को, तो ये क्या होगी, मिरर इमेज आ गई इसकी। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैट्रिक्स है फिर से। अब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन टर्सरी ब्यूटेन से कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो एल्कीन बनेगी। भाई ये क्या करेगा, ये E2 करेगा ना, इसे निकाल देगा। और दूसरा टर्सरी ब्यूटेनॉल बन जाएगा, OH भी तो ले लेगा ये। OMe HBr से कराएंगे तो क्या होगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल बने, सॉरी क्या बनेगा, MeOH बनेगा इससे, और बनेगा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, क्योंकि कार्बोडाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे बन गया क्या, 2 बन गया। MeOH तो ऑप्शन ही में नहीं। इससे जब कराएंगे तो क्या बनेगा, इससे बनेगी एल्कीन और बनेगा MeOH, और इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा 3, विलियमसन है ये तो आंसर जरा मिलाना जरा क्या आएगा, पहले का 1 4, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का 3, यानी कि आंसर आ गया बी। ठीक, क्लैरिटी से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ी सी स्क्रीन फ्लिकर कर रही है तो उसकी कोई टेंशन मत लो, है ना, पढ़ते रहो बस। अगले क्वेश्चन चलते, अब भारी भारी सवाल आ रहे हैं, इन्हें जरा ध्यान से लगाएंगे, है ना। देखना जरा, कह रहा है C6H10O है, C6H10O है, तो C6H10O क्या है हमारा, कीटोन होगा ऐसा। सबसे पहले C6H10 आए तो साइक्लोहेक्सेनोन बना दो भाई, दिमाग लगाए बिना। Me माइनस ने इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया और वाटर लग गया, तो ये बन गया, यहाँ पे OH आ गया और Me आ गया। ठीक दिख रहा, कॉन्सेंट्रेट HCl से रिएक्शन हुई और S मेजर बनाना है, तो S मेजर बन गया Cl और Me। 20% H3PO4 के साथ हीट किया तो एल्कीन जो बनी मेजर वो ये बन गई। ठीक, ये मेजर एल्कीन बन गई। इसे उठा थोड़ा सा नीचे कर दें तो अच्छा दिखाई देगा। ठीक, अब HBr बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो देखना क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे Br लग गया। और H2Ni के साथ Br2HNu कराया तो H2Ni के साथ पहले रिडक्शन होगा, Br2HNu से 3 डिग्री पे लग जाएगा आके यहाँ पे, तो ये T हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, U हो गया और R हो गया। ऑप्शन मैच कराने, मैच करा लो भाई आसानी से। S देखना जरा, CH3 और Cl, CH3Cl, तो S तो CH3Cl वाला है, तो ये एक ऑप्शन मिल गया, और U में CH3Br है, तो C ऑप्शन सही हो गया। U तो सेम ही था और T भी हमें मिल गया सही, तो आंसर आ गया C और D आ गया आंसर। आराम से देख लो, बहुत आसान सवाल था, बड़ा था देखने में बस। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो प्लेथोरा ऑफ रिएक्शंस दी हुई है बहुत सारी, और तुमसे पूछा नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन द फाइनल प्रोडक्ट T,
तो एक एक करके रिएक्शन करते हैं। इसकी Br2H से रिएक्शन होगी, Br2 से रिएक्शन होगी तो एक्सेस में लिखा हुआ है तो NH2 के साथ 3 ब्रोमीन लग जाएंगे। फिर NaNO2HCl से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, बनाते चलो भाई, N2 प्लस Cl माइनस बन गया और यहाँ पे Br आ गया। फिर इसकी रिएक्शन CuCN से हुई और KCN से हुई तो साइनाइड बन गया। साइनाइड की रिएक्शन जब H3O प्लस से हुई तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बन जाते हैं क्या, समझ में आ रही बात, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गए Br। और इसकी रिएक्शन जब हमने SOCl2 से कराई तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो COCl आ गया और यहाँ पे Br आ गया 3 जगह का। तो हमारा Q बन गया। तो Q हमारा क्या बना, मैं यहाँ बना देता हूँ साफ साफ। Q बन गया COCl, यहाँ पे बन गया Br, यहाँ पे बन गया Br और यहाँ पे बन गया Br। ठीक, Q बन गया। अब S बनाते हैं। देखो भाई, ओलियम से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन की रिएक्शन जब ओलियम से होगी, मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे, सेकंड वाला कर रहा हूँ है ना, तो यहाँ से इधर कर दूं क्या, चलो इधर कर देते हैं। ओलियम से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, SO3H बना। ठीक, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ हीट किया, इसे जब NaOH के साथ हीट किया तो क्या बन गया, OH बन गया। H प्लस डालने के बाद OH बन गया। और Br2CH2 करा, तब Br2CH2 किया तो पैरा पोजीशन पे Br लग गया। तो S हमारा ये था। और Q हमारा ये था। Q हमारा ये था। सिंपल है ना भाई। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, Cl निकल गया, तो जो T बना वो कुछ ऐसा बन गया। तो टोटल कितने ब्रोमीन आ गए, 4 ब्रोमीन आ गए। और हमसे यही पूछा गया था कितने ब्रोमीन होंगे, तो आंसर इसका 4 आ गया। आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक, अगला सवाल कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो क्या है ये, तो डिकार्बोक्सिलेशन है, तो इसमें बन जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में डायमराइजेशन होता है, ZnHCl के साथ हीट कर देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, और Zn के साथ हीट करेंगे तो इसमें तो क्या बन जाएगी, इसमें एल्कीन बन जाएगी। ये तो गड़बड़ी है। तो आंसर क्या आ गया, A और C आ गया, सिंपल था। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन एज एरोमेटिक कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, पहले अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो बन जाएगा, पहले एक Br यहाँ आ जाएगा और यहाँ CH3 आएगा। फिर NaNH2 से रिएक्शन कराई तो प्रोपाइन बन जाएगी। प्रोपाइन को रेड हॉट ट्यूब में पास करो आयरन में, तो क्या बन जाती है, मेसिटिलीन बन जाती है। क्या बन जाती है, मेसिटिलीन बन जाती है। ठीक, तो ये तो एरोमेटिक बन गई A। ETO ने क्या करेगा, इसमें से H निकाल के नेगेटिव बना देगा, तो ये भी एरोमेटिक है, तो B हो गया आंसर। इससे एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और Cl2 के साथ कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, लिंडेन बन जाएगा। B6 C6Cl6 और ये बन जाएगा। ठीक, तो आंसर इसका A और B आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए, घबरा तो नहीं रहा, बड़े सवाल हैं, घबराने की जरूरत है नहीं, है ना। बनाते हैं भाई इसकी ड्राइंग।
यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, इस बात का ध्यान रखना, और यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है। ठीक, तो HgSO4 H2SO4 से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, मैं पहली रिएक्शन से ही लिखना शुरू कर रहा हूँ, सीधे प्रोडक्ट है ना, OMe था, यहाँ पे आ जाएगा एल्काइन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CHO। फिर इसकी रिएक्शन कराई AgNO3 NH4OH, यानी कि ये क्या है, टॉलेंस रेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को, थोड़ा आगे का सवाल आ गया यार, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक, फिर ZnHgHCl जो होगा, ZnHgHCl क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें एक एक स्टेप करते जाना है, आसानी से आंसर आता जाएगा। ZnHgHCl क्या करेगा, C डबल बॉन्डो को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्केन में, तो ये COOH आ गया, तो ये Q बन गया हमारा। ठीक, अब Q की रिएक्शन करा SOCl2 से करानी है, Q की रिएक्शन किससे करानी है, SOCl2 से करानी है, और फिर AlCl3 से करानी है। तो SOCl2 से जब कराई तो ये OMe बन गया और COCl बना, और इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराएंगे तो क्योंकि सिमेट्रिक है तो फ्रीडेल क्राफ्ट होगी यहाँ पे, तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OMe। तो Q बन गया था, यहाँ पे देखना भाई, Q यहाँ आ गया था, Q के बाद ये आ गया R। अब R की रिएक्शन ZnHgHCl से करा रहा है, R की रिएक्शन ZnHg और HCl से करा रहा है, तो क्या बना रहा है, फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहा है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन से क्या बन जाएगा, इसके क्लीमेंसन रिडक्शन से बन जाएगा ये OMe। ठीक, तो ढूंढ लो भाई, Q तो ये दिख रहा हुआ सीधे सीधे, और R भी ये सामने दिख रहा तुम्हें, ये और ये तो सेम ही बने हुए। ठीक, R पता है और S भी पता है, तो आंसर C और D आ जाएगा, सिंपल है, आसानी से खत्म हो जाना चाहिए सवाल को। अगला सवाल कह रहा था टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट दिस। तो ये क्या था, ये 5 मेंबर की रिंग थी, इसकी H2PdBSO4 से रिएक्शन हुई तो सिस एडिशन हुआ, ठीक। अब इस पे बेयर्स रिएजेंट यानी डाइल्यूट KMnO4 ले रहा है और एक्सेस में ले रहा है, तो कहाँ कहाँ OH लगाएगा भाई, सब जगह OH लगाएगा। ये तो हाइड्रोक्सिलेशन करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, सिन प्लस सिन मीजो बनेगा, लेकिन ये मीजो होगा तो नहीं क्योंकि सिमेट्रिक है। तो कितने आ गए, कितने OH आए हमारे पास टोटल भाई, बताओ जल्दी से, 6 आ गए, तो आंसर इसका 6 आ गया, खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन तो और भी सुंदर सा है ना देखने में, चलो भाई देखते हैं ध्यान से। पहली रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया। अब इसका और इसके में देखोगे तो इसके ऑर्थो पोजीशन से ही रिएक्शन हो पाई क्योंकि ये हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन से रिएक्शन हुई। तो बना क्या, जरा देखना ध्यान से, मैं छोटा छोटा बनाऊंगा, ठीक। इतना छोटा भी नहीं बनाया यार कि दुखी हो जाओ तुम। यहाँ पे 2 CH3 लगे हैं और यहाँ पे लग गया आके C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CO O माइनस AlCl3, ये बन गया Q, ठीक। ये बन गया Q और इसमें पानी तो आ ही जाएगा H+, तो यहाँ पे सीधे H ही लगा दो, ये बन गया Q। तो Q आ गया हमारा आंसर, एक तो आ गया सही B। अब इसकी ZnHgHCl से रिएक्शन हुई
तो इसने सी डबल बॉन्ड को क्या करा होगा, CH2 में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसने क्या किया, सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, कितने CH2 थे, 2 CH2 थे, और यहाँ पे आ गया COOH। ठीक, अब जब इसकी रिएक्शन H3PO4 से हुई तो क्या बना, H3PO4 से रिएक्शन होने पे ये इधर साइक्लाइज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही चलेगा, तो ये बन गया R। तो R ये तो नहीं है। अब S में क्या करा, CH3MgBr से रिएक्शन करी, और H3O प्लस यूज किया 1 2 करके। तो R माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसे खोल देगा। देखना भाई, धैर्य चाहिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेहनत है बस। और फिर क्या कर रहा है, H2SO4 के साथ हीट किया, तो सीधे ही करते हैं यार, ऊपर दिख रहा मैं बनता हुआ। H2SO4 के साथ हीट करोगे S बन जाएगा सीधा। ठीक, तो आंसर इसका B और D आ गया। थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा सवाल को एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो उस मुश्किल रिएक्शन नहीं आ रही, कोई अजीब सी चीज़ नहीं पूछी जा रही है ना। आगे क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है, और ये कलर्ड कंपाउंड है। तो जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो इसे हम 5 लिख लेते हैं pH को, और ये बन जाएगा COH। ठीक, CO प्लस बन जाएगा बेसिकली, H तो क्या ही बनेगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब इस वाली बेंजीन को अगर हम खोल लें तो ये अपने ऑर्थोसिस पे अटैक करके 1 2 3, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, तो इससे 1 2 3, अच्छा नंबर गलत डाला, बता नहीं रहा यार तुम लोग, 3 4 और 5 बन गया। तो यहाँ पे तो 5 ऐसे ही रहा, एक 5 मेंबर की रिंग बन गई है, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है। ठीक, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे भी बेंजीन pH लिखी दो। तो इसकी DB कितनी हो गई 4, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई 4, 16 ये हो गई, एक इसकी हो गई और एक इसकी हो गई, यानी कि 18 आ गई। ठीक, आसानी से सवाल लग जाना चाहिए। आगे बढ़ता है, करेक्ट, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस P to Q, the overall yield of the major product Q from P is 75%. what is the amount in grams of Q obtainable from 9.3 ml of P। तो 9.3 ml of P कह रहा है, तो डेंसिटी दी है, तो मास ऑफ P कितना आ गया, मास ऑफ P आ गया 9.3 ग्राम। इसका मोलर मास निकालोगे तो मोल्स इसके कितने आ गए, 9.3 अपॉन 93, ये हो गया 77 प्लस 16, है ना। तो ये आ गया कितना, 0.1 मोल आ गया। तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए था। अब NaNO2HCl से क्या बन जाएगा, डायजोटाइजेशन होगा, फिर बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन होगी, तो पहले डायजोटाइजेशन करा देता है। तो ये N2 प्लस Cl N2 प्लस बन गया, ठीक, और Cl माइनस बन गया, और इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से हुई। तो इससे बनता क्या है प्रोडक्ट, आसान है, सीधा सीधा। इसका अगर मोलर मास निकालोगे, जब इसका मोलर मास फाइंड आउट करोगे, तो इसका मोलर मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 248। 248 आया, तो यानी कि इसके मास कितना बन गया 24.8। अब 75% यील्ड, परसेंटेज यील्ड कितनी है 75%, तो मास ऑब्टेन्ड विल बी 24.8, तो 100% यील्ड था, 75 डिवाइडेड बाय 100, तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये 18.6 ग्राम्स आ जाएगा सिंपली। ठीक,
आसान सवाल था, धीरे से कर लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है NaNH2 लिया पहले, फिर Na लिक्विड अमोनिया लिया। तो NaNH2 बेस है तो इससे क्या करेगा, इस H को उठा देगा, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब जब निगेटिव आ गया तो उस पर Na लिक्विड अमोनिया कोई अटैक नहीं कर पाएगा, बाकी Na लिक्विड अमोनिया इसे ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा और इसे विल नॉट अफेक्ट। विल नॉट अफेक्ट क्यों? क्योंकि NaNH2 ने उससे H निकाल के उस पर निगेटिव ले आया। तो आंसर क्या आ गया इसका? आंसर इसका बी आ गया। देख लो, ट्रांस बन गई, बाकी सब में सिस है। ये तो सिस है, ये ट्रांस है। सिंपल सवाल है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिएक्शन ऑफ Q विद PHSNA yield an organic compound that gives positive carriers test on treatment with Na2O2। और carriers test में बनता क्या? BaCl2 के साथ हमें बनाना होता है BaSO4। अब ये है PHS माइनस, तो ये क्या करेगा? या तो SNAR करेगा या SN2 करेगा। तो ये SN2 का कैंडिडेट है, यहाँ पे 1 डिग्री है, बेंजाइलिक। ये क्या है? बेंजाइलिक है। और यहाँ पे SNAR का कैंडिडेट है ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लग रहे हैं दो तरफ से। तो A और D आंसर आ जाएगा। इसमें तो इसमें प्लस M लग रहा है, इसमें तो ये हो नहीं पाएगा, और इसमें मेटा पोजिशन पे लग रहा है माइनस आई, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? A और D आ जाएगा, सिंपल तरीके से। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैरियर्स मेथड में क्या बनता है? Na2O2 BaSO4 के साथ रिएक्शन, BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 का वाइट PPT आता है। ठीक, वाइट PPT आता, आराम से हो जाएगी ये बात खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिएक्शन दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो चलो बढ़िया सवाल देखते हैं। देखो अब मैं बोल बोल के करूं इसे। MENH2 और NaNO2 HCl से बन गया होगा N2 प्लस Cl माइनस, और Cn से लग गया होगा साइनाइड। तो पहली दो स्टेप लगा के यहां तक तो हम पहुंच पा रहे हैं, पहली दो स्टेप से। फिर डाइबल एच से रिएक्शन कराई और फिर H प्लस डाला, तो इससे डाइबल एच से क्या बन गया हुआ? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से जब रिएक्शन किससे कराई? N2H4 और KOH से, तो वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। तो इससे जाइलिन बन गई। जाइलिन मतलब ऑर्थोजाइलिन, मतलब दो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होंगे? CH3 ग्रुप होंगे, तो उसे ऑर्थोजाइलिन कहेंगे। अगला देखते हैं भाई। तो ए तो आंसर सही है हमारा। ठीक, अब जरा इसे देखो। इसमें Mg इधर से कराई होगी तो यहाँ पे MgBr बना होगा, यहाँ नेगेटिव आया होगा। CO2 पे रिएक्शन की होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से हुई तो बन गया क्या? यहाँ पे बन गया COCl सीधे बन गया। ठीक, H2PD BaSO4 से रिएक्शन हुई, H2PD BaSO4 से रिएक्शन हुई तो बन गया क्या? फिर से हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने ZnHgHCl से करा दी, तो इससे भी हमारे पास जाइलिन बन गई। ठीक, बन गई जाइलिन। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें तो कार्बन ही ज़्यादा है और कार्बन हटाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो ये तो गलत ही होगा। इसमें भी कार्बन ज़्यादा है और कार्बन हटाने का कोई तरीका नहीं। ओजोनोलिसिस साइक्लिक में कार्बन नहीं हटा सकते, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा A और B। तो A और B आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलुइन की रिएक्शन Br2 से कराई तो सनलाइट से, तो बन गया होगा CH2Br। ठीक, Br की रिएक्शन Q से कराई और H2PDC कराना है। Q से कराई और H2PDC करा के R बनाना है, और फाउल स्पेलिंग लिक्विड, यानी कि ये कौन से करानी है? हमें कार्बाइलमीन करानी है। अब कार्बाइलमीन करानी है तो बेसिकली जो फाउल स्मेल आ रही होगी वो इसकी आ रही होगी। तो V हमें पता लग गया कि इसकी अगर हम V की बात करें तो ये AgCN होना चाहिए, और Q हमारा AgNO2, और AgNO2 का रिडक्शन करा के हम क्या R को क्या बना दें? R को हम बना दें CH2NH2। R हमारा ये होना चाहिए। अगर R ये होना चाहिए तो इसकी रिएक्शन KMnO4 से कराई तो T हमारा क्या बन गया? T हमारा बन गया COH। COH को अमोनिया के साथ हीट किया तो एमाइड बन गया।
एमाइड की रिएक्शन हमने W से कराई तो रिडक्शन कराया LAS से, तो सब कुछ हमें पता लग गया। अब सब कुछ पता लग गया, ढूंढ लो Q क्या है। AgNO2 और फिनाइल क्या है, जो R क्या है वो फिनाइल मेथिलअमीन है, ठीक। R हमारा क्या है, R हमारा बेंजाइलअमीन है, और B हमारा KCN नहीं AgCN है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक। सिंपल तरीके से पैराग्राफ वाला ये वाला सवाल आ जाए तो तुमसे मजे ही हो गए तुम्हारे फिर, है ना। अगला एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली सवाल को देखता हूँ, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है, ठीक। कह रहा है कि CH बॉन्ड एनर्जी हमें चेक करनी है, तो कौन जल्दी टूटेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा, सबसे जल्दी टूटेगा क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा बेंजाइलिक होगा और स्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी सबसे कम आएगी, तो पहले का आ गया आंसर 4। तो क्यू का आ गया 4, क्यू को 4 केवल एक ही ऑप्शन दे रखा, तो आंसर तो ए ही है, फिर भी कंपेयर कर लेते हैं। क्यू के बाद आ जाएगा ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का आंसर हो जाएगा 3। और एस करेक्टर सबसे ज्यादा, इसमें एस करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो एनर्जी से सबसे ज्यादा लगेगी तोड़ने में, तो इसका आंसर 132 यानी कि 1 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो आंसर तो हमने पहले ही मार्क कर दिया था, देखो ऑप्शन चेक करके भी आंसर मार्क किया जा सकता है बिल्कुल सटीक तरीके से, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए हमें बात करनी है। अब इस रिएक्शन के लिए बात अगर करो तो ये रिएक्शन कैसे बनी होगी, इसकी मैकेनिज्म ऊपर दे रखी है। तो अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, इसे 2 मान लें, इसे 3 मान लें, इसे 4 मान लें, ठीक। तो देखो हमें CH4 राइट में चाहिए तो 1 लिख लिया, Cl2 भी राइट में चाहिए तो 2 लिख लिया, CH3Cl हमें लेफ्ट में चाहिए तो -3 लिख लिया, और इसे -4 लिख लिया। तो 105 + 58 - 85 - 103 करोगे तो 103 में से गए कितने, 105 गए, तो बचा कितना 3, और 61 में से 25 गए तो कितना, 61 में से 85 गए तो सॉरी 2 बचा, 60 में से 85 गए तो -25 आया आंसर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और कितना आया -25 आया। आप पढ़ो इनिशियल स्टेप्स इज एक्सोथर्मिक, इनिशिएशन स्टेप तो एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक है, मैं देख रहा प्लस दिया हुआ है। प्रोपोगेशन स्टेप्स इन्वॉल्व CH3 फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक विद दिस, ये भी नहीं ठीक है, प्रोपोगेशन ये भी नहीं ठीक है, तो ठीक है ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और -25 किलो कैलोरी पर मोल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। किलो जूल में किलो कैलोरी आ रहा है यहाँ पे, सही कर देते हैं इसे, किलो कैलोरी लिख देता है, ठीक। तो आंसर इसका क्या आ गया, डी आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड फास्फोरस और Br2 के साथ रिएक्शन कराई तो बेसिकली क्या बन गया, CH2Br और Br बन गया। अब कह रहा है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 1 ग्राम ऑफ R यूजिंग कैरियस मेथड अमाउंट ऑफ AgBr। तो AgBr कैसे बनाएंगे हम लोग, AgBr को प्रेसिपिटेट करेंगे, तो इससे कितने Br बनने चाहिए, 2 AgBr बनने चाहिए 1 मोल से। अरे यार क्या हो रहा है ना, AgBr कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। अब AgBr अगर 2 बनने चाहिए तो इसके मोल्स निकाल लो, तो 1 इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, 250 आएगा, एग्जैक्टली 250 आएगा मोल्स, R मोल्स अब निकालना है, ठीक। तो इतने मोल आ गए। अब इसके 2 मोल से कितना बनना चाहिए, 2 × 1/250 इंटू 188 AgBr का मोलर मास, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सीधे 1.504 ग्राम्स आ जाएगा, सीधा आंसर था, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप वेट परसेंटेज ऑफ Q ऑफ हाइड्रोजन इन Q फॉर्म बाय द रिएक्शन दिस, तो NaOH से कराया तो डॉस प्रोसेस हुआ, तो ये OH बन गया, डॉस प्रोसेस हुआ, और फिर इसकी HNO3 से रिएक्शन कराई H2SO4 से साथ, तो ये पिक्रिक एसिड बना देगा, ये क्या बना देगा, पिक्रिक एसिड बना देगा। अब इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे, मोलर मास ऑफ Q कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ Q आएगा 229, ठीक। और हाइड्रोजन कितने आ गए, हाइड्रोजन आ गए इसके पास कितने 1 2 3, तो 3/229 इंटू 100 परसेंटेज निकालना था, तो आ जाएगा 1.31%। खत्म हो गया सवाल। देख रहे हो कितने सरल सवाल आ रहे हैं, आसानी से लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
अगला सवाल क्या कर रहा है, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल्स ऑफ एस्टाइलिन द अमाउंट ऑफ डी फॉर्म इन ग्राम्स। तो ये तो मतलब बहुत ही सरल सवाल है। इसके 15 मोल्स दिए थे, 80% हुए तो इसके कितने बचे? अच्छा, अब इसके 3 मोल से ए बना रहा है डॉट ट्यूब में पास करने पे, तो इसके बने कितने? इसके 15 थे तो इसके बन पाए कितने? 5 बनने चाहिए थे, लेकिन 80% यील्ड है तो कितने बने? 4 बने। इसके 4 बने, फिर इसकी रिएक्शन AlCl3 से करा ली तो इसके कितने बने? इसके 2 मोल बने। 2 मोल बने। अब इसकी O2 और H3O प्लस से रिएक्शन करा के क्या करा दी? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड है, ध्यान रखना भाई, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड आ गई देखो, तो फिनॉल बन गया प्लस एसीटोन बना। इतने अच्छे बच्चे हैं कि लिख भी दिया उन्होंने कि एसीटोन निकाल दो, यानी पूरी हिंट दी, तो इसका 1 मोल बना। और 1 मोल की रिएक्शन जब हमने CH3COCl और पिरिडीन से करा दी तो COCH3 बन गया। अब कितनी यील्ड आ रही है हमें ये बताना है, तो इसका वेट हम निकालना है। तो इसका वेट निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। तो 136 1 मोल बना, तो यानी 136 ग्राम बना। तो आंसर इसका 136 ग्राम आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में देखो तुम्हें ऑप्शन मैच कराने पड़ेंगे सबसे, है ना। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर हटाएंगे, वैसे ऑप्शन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। कैसे करें कि P की रिएक्शन पहले H2PD इथेनॉल से कराओ तो Q क्या बनेगा? मैं यही बनाता हूँ, इसके साथ Q बनेगा CH3 और NH2, ये बन गया Q। Q की रिएक्शन R से कराई तो बन गया N2 प्लस और Cl माइनस और CH3, ये बन गया R। अब इसकी रिएक्शन H3PO2 से कराई, इसकी रिएक्शन अगर हमने, ये बन गया R नहीं, ये बन गया S। S की रिएक्शन H2O से कराई तो बन गया यहाँ पे T फिनॉल। और इसकी रिएक्शन अगर हमने H3PO2 और H3PO2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? H3PO2 से कराएंगे तो बेंजीन बनेगी, और बेंजीन की रिएक्शन KMnO4 से करा देंगे तो फिर बन जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो मैच करा पा रहे हैं हम लोग। ठीक, ऐसे ही अगला वाला मैच कराओ तो SnHCl से क्या होगा? SnHCl से NH2 रिड्यूस हो जाएगा, NO2 NH2 बन जाएगा, फिर HNO2 से N2 प्लस बन जाएगा, तो ये भी S हो सकता है। और फिर S, इसमें R और S पूछा है तो R और S तो ये सही है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, पूरा इसमें रिएक्शन पूछी नहीं। C वाला क्या कह रहा है? इसमें S कह रहा है ये बनेगा, तो S तो ये ठीक है। अगर S ये है तो T ये हो जाएगा, इसके साथ बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर हम दोनों चीज़ों को जज कर चुके हैं तो आंसर आ गया। Q क्या है? Q अगर एसिड के साथ NO2 आ गया तो काम हमारा Q का चलेगा नहीं। Q का अगर Q क्या आ गया? एसिड के साथ NO2 आ गया, यानी कि P को KMnO4 होना पड़ेगा, तो बिल्कुल हमारा काम चलेगा नहीं। तो आंसर इसका A, B और C आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस नॉट कंटेनिंग sp-sp हाइब्रिड कार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन हुई तो इसके क्या बन गया? इससे ट्रांस बन गया। Br2 से रिएक्शन हुई तो इससे क्या बन गया? यहाँ पे सॉरी, कहाँ पे Br आ गया? यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया। तो कितनी बन सकती हैं? तो टोटल कितनी बन सकती हैं? पहले देखो एक बार बनाते हैं। टेट्राइन एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक बार यहाँ पे आ जाएगी, तो ये तो ट्रांस बन गई। और एक बार सेस बनेगी, तो एक बार सेस बनेगी और एक बार क्या बनेगी? ट्रांस एल्कीन यहाँ पे बनेगी, तो टोटल बन जाएगी कितनी? 2। तो आंसर इसका आ जाएगा 2। सिंपल सवाल, आगे बढ़ता है। कह रहा था नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो कैसे देखेंगे इसे? ओजोनोलिसिस हुई तो ये बन गया इसका, सिमेट्रिक कंपाउंड है, कोई तकलीफ इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक, ये बन गया। KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया इसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
NaOH के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो ये रेडिकल बन गया, और रेडिकल बन के क्या हो गया, ये डायमराइज होएगा। रेडिकल बन के क्या होगा, NaOH के साथ क्या कराई, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, तो ये डायमराइज होके ये बन गया। और जब इसकी रिएक्शन Cr2O3 और 770 केल्विन और 20 ATM यानी कि NCRT वाली रिएक्शन फिर से आ गई, तो इससे बेंजीन बन जाएगी। तो CH2 ग्रुप कितने आए, 0, कोई नहीं आया। 0 लिखने में बहुत तकलीफ होती है पेपर में, तो इसलिए आंसर गलत हो जाता हम लोगों का। अगला सवाल देखो भाई, द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस। अब कंप्लीट ओजोनोलिसिस से कायरल बनाया, तो ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन गया, ये इससे गया, ये ऊपर हम लोग कर चुके हैं, ठीक। तो कायरल पूछ रहा है, कायरल पूछ रहा है, तो अब देखना जरा इसमें कायरल, ये कायरल बचा, ये तो नहीं बचा कायरल, कि बच गया कायरल, ये कायरल बचा एक, ध्यान से देखना भाई जरा, ये कायरल एक बचा, एक ये वाला कायरल बचा। देखो यहाँ पे एक CH3 आ रहा और यहाँ पे एक O आ रहा, तो इससे जो बनेगा वो ये बनेगा कुछ, और एक ये वाला कायरल आ रहा, देखो ध्यान से, और ये उल्टे आ रहा है, एक दूसरे की मिरर में जा रहे हैं, तो टोटल कितने बन गए, 2 बन गए, खत्म हुई कहानी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, हम लोग क्लास में कई बार ऐसा सवाल करते हैं और आसानी से हो भी जाता है। तो इससे पहले क्या बना, P क्या बनेगा, P बन गया CO CH2, ऊपर भी हम लोग ऐसा सवाल कर चुके हैं, COH, तो ये P बन गया। ZnHgHCl से क्या हुआ, ये COH बन गया, Q बन गया ये, फिर R क्या बना, R ये बन गया, फिर AlCl3 से क्या हुआ, एसाइलेशन हुआ, और फिर ZnHg से क्या हुआ, ये बन गया। कह रहा है कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। P और Q देखो जरा ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बिल्कुल है भाई, तो ये आंसर सही है। S डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल नहीं है, S कैसे डीकलराइज कर देगा, इसके पास कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, बिल्कुल सही बात है। इसकी अगर हम NH2OH से रिएक्शन करा दें तो हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। ये रिएक्शन अगर आगे आनी होगी तो आगे भी आएगी, बहुत बाइफर्केशन नहीं कर पा रहे, तो D भी ठीक है। और R कह रहा है कि डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करा के टर्शरी अल्कोहल तो नहीं बना सकते R से, तो आंसर आ गया A और C। तो हम लोगों ने इस तरह से 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, है ना, और हम लोगों ने ये चैप्टर के भी PYQs कंप्लीट हो गए। इसकी एडवांस शीट तुम्हें पिन कमेंट पे मिल जाएगी, उसमें जो जो डाउट होंगे वो तुम मेरे को बताना। तो वो कल वीडियो नहीं आएगा, उसका वीडियो एक दिन बाद आएगा, जब तुम मेरे को कमेंट करके बताओगे कौन कौन से सवाल लगाने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन नाउ, है ना, क्योंकि टाइम कम है। मैं उतनी देर में कुछ और तुम्हारे लिए थ्योरी का वीडियो एक लेके आऊँगा। कल कोशिश करूँगा, कल या परसों में तुम्हारे पास एक थ्योरी का वीडियो भी आ जाए और फिजिकल केमिस्ट्री का आ जाए, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।